नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज की 100 बड़ी खबरों को। यूपी की कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। शादी की खुशियां मादा में बदल गई। कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत। हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिरी 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं। मरने वालों में लड़कियां और महिलाएं शामिल। कुएं में लगी लोहे की जाली टूटने से हादसा हुआ। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद बिलखते दिखे लोग। हर तरफ था अफरा तफरी का माहौल। हादसे के बाद सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। 15 महिला और बच्चियों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया और तत्काल राहत और बचाव के अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। और इधर मथुरा में श्री कृष्ण कॉरिडोर के लिए संतों में एक अहम बैठक हुई है और संकल्प लिया गया है कि काशी की तरह अब मथुरा कॉरिडोर हो। संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि काशी के तर्ज पर श्री कृष्ण कॉरिडोर का मथुरा में निर्माण कराया जाए। इसके अलावा मस्जिद की जगह श्री कृष्ण मंदिर बनाने की भी मांग उठी है और इस बाबत शपथ ले सकते हैं संत समाज। मथुरा में संतों के भारी जुटान पर प्रशासन सतर्क है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। यूपी के फतेहपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। मंडी परिसर में होगी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके अलावा बादा, रायबरेली, फतेहपुर के 11 बीजेपी के उम्मीदवार भी रहेंगे मौजूद। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी के निशाने पर होंगे विपक्षी दल। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बैरिकेडिंग और आम लोगों की जांच का खास ख्याल रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में भी चुनावी दौरा करेंगे। अबहौर में चुनावी जनसभा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की पंजाब में आज तीसरी रैली होगी। निशाने पर होगी राज्य की कांग्रेस की सरकार और विपक्षी पार्टियां। पीएम की रैली के लिए सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अबहौर से बालाउट जाने वाला रास्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद कर दिया गया और फाजिल्का में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं राहुल गांधी आज पंजाब के मोगा और फतेहगढ़ में चुनावी सभा करेंगे। निशाने पर होगी बीजेपी और केजरीवाल की पार्टी आप। मिशन पंजाब पर प्रियंका गांधी भी हैं। लुधियाना और पठानकोट में जनसभा करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। हिजाब विवाद पर आज फिर होगी अहम सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में दोपहर के बाद 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। गृह मंत्री अमित शाह शकोहाबाद में नगलाचूरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे वोट। अमित शाह अखिलेश यादव के चुनावी क्षेत्र में भी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल के समर्थन में वोट मांगेंगे। करहल में गरजेंगे। करहल से अखिलेश यादव भी मैदान में हैं। अमित शाह शाम 7 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं के साथ जीत की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम हैं। झांसी, जालौन और कानपुर देहात में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के कानपुर देहात में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जनसभा होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आज फिरोजाबाद और मैनपुर में चुनावी सभा का कार्यक्रम है। निशाने पर योगी सरकार।
मुजफ्फरनगर के सिसौली में भारतीय किसान यूनियन की आज बड़ी पंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। यूपी बिहार वालों को घुसने मत देने वाले पंजाब के सीएम चन्नी के बयान पर भड़के हैं बिहार के बीजेपी के नेता सुशील मोदी। कहा प्रियंका और राहुल गांधी माफी मांगे। रतन टाटा असम वैभव सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा खुद मुंबई पहुंचे और वहां पहुंचकर राज्य का सर्वोच्च सम्मान रतन टाटा को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा और संसाधन संस्थान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम ने कहा कि पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 सालों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास मेरे लिए प्रमुख फोकस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। हमें हर समय हर जगह विश्वव्यापी ग्रिड में स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए। यूपी के सीतापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और 300 सीटों से पार का आंकड़ा बीजेपी पहुंचेगी। सीतापुर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले पिछली सरकारों में माफिया लूट लेते थे गरीबों का राशन, आज गरीबों तक अनाज का एक एक दाना पहुंच रहा है। यूपी के महोबा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडा राज को बढ़ावा दिया, परिवारवाद को बढ़ावा देती है। महोबा में रैली के दौरान सीएम योगी ने अलावा विकास का राग। कहा विकास ही लाएगा जीवन में परिवर्तन। पिछली सरकारों में यूपी में नहीं हुआ विकास, लेकिन डबल इंजन की सरकार में यूपी में बेहतर काम हुआ है। झांसी में सीएम योगी ने रोड शो किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान तमाम भीड़ भी जुटी थी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया और कहा कि यूपी में फिर से बनने जा रही है समाजवादी की सरकार। पहले और दूसरे चरण में सपा का शतक पूरा होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा जो किसानों के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं उन लोगों की जमानत जनता जब्त करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि 20 फरवरी को उन्हें पता चल जाएगा। पंजाब के मोहाली में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस नेता व बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में पंजाब का माहौल खराब कर दिया। हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी सरकार शांति और भाईचारा कायम रखेगी। वहीं पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके संगीन आरोपों पर जवाब मांगा है। मनीष तिवारी ने कहा कि केजरीवाल का सुरक्षा एजेंसियों की मिलीभगत का आरोप लगाना बहुत गंभीर आरोप है। केजरीवाल को अपने दावों को लेकर सबूत देना चाहिए। एबीजी शिपयार्ड मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। का पूरा घोटाला यूपीए की सरकार में हुआ है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने संत रविदास जयंती पर उनको नमन किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस पर तंज कसा। दिल्ली पुलिस ने 75वें स्थापना दिवस के मौके पर नया लोगो भी जारी किया है, जिसमें अब इस लोगो में इंडिया गेट का निशान भी दिखाई देगा। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में दनादन फायरिंग से लोग दहल गए। कार सवार लोगों ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन में छिपकर अपनी जान बचाई है। बदमाश फरार हो गए, पुलिस तलाश में। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 776 लोग संक्रमित हुए हैं और 1.37% संक्रमण दर हुई है। यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1894 नए मामले सामने आए। 24 लोगों की मौत हुई है और सक्रिय मामलों की संख्या
23,284 है। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी संबंधी सभी पाबंदियां हटा ली। केवल कोरोना के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील है। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वैथिकुप्पम बीच में मासी मगम उत्सव में भाग लिया है और मास्क पहनने का सभी से अनुरोध किया। और आज सुबह 10 बजे पार्ले शमशान घाट पर होगा बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार। 69 साल की आयु में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बप्पी लहरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपनी गायन की विविध भावनाओं से खूबसूरती से उन्होंने व्यक्त किया है। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत से उकेरी संगीतकार बप्पी दा की तस्वीर अपनी कला के माध्यम से बप्पी दा को दी श्रद्धांजलि। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लता मंगेशकर के मुंबई स्थित आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार वालों से मुलाकात की। ओडिशा की स्पेशल टास्क फोर्स ने मयूरभंज में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 2 लाख की पेंगोलिन और तेंदुए के पंजे बरामद। मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी, 24 डेटोनेटर और 305 किलो जिलेटिन की छड़ को बरामद किया गया और 2 शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। असम के करीमगंज में बीएसएफ ने 1000 याबा गोलियों के साथ एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। बाजार में लाखों की कीमत है इसकी। देश में खाद्यान्नों का इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होगा। सरकार ने जारी की फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान। रिजर्व बैंक के मुताबिक बजट के प्रस्तावों और मौद्रिक नीति में सुधार से घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी आई और रिकवरी के भी रास्ते बने। रतन टाटा की एसी फ्रिज बनाने वाली कंपनी ने निवेशकों को बनाया करोड़पति। 1 लाख का निवेश करने के बाद करीब 2,58,00,000 रुपए बना लिया। 10 मार्च को ओपन हो सकता है एलआईसी का आईपीओ। 1 लॉट के लिए 14,700 रुपए लगाने होंगे और 7 शेयरों का एक लॉट हो सकता है। एबीजी शिपयार्ड मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। 23,000 करोड़ से अधिक का यह मामला है। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में नामांकित हुए डीएफएस सचिव संजय मल्होत्रा बहुत जल्द संभालेंगे कार्यभार। ब्रिटेन में सालाना महंगाई दर में 5.5% का इजाफा हुआ है। मार्च 1992 के बाद सबसे ज्यादा स्थिति खराब। बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ का बड़ा बयान, कहा यूएस में उपभोक्ता खर्च के स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने दी सचिवालय के प्रस्ताव को मंजूरी। तनाव के बीच अमेरिका और नाटो का नया बयान, रूस सेना की वापसी के बदले बॉर्डर पर बढ़ा रहा है अपनी सेना। ब्रिटेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान, रूस अभी भी यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर रहा है सेना। बेलारूस के तानाशाह और व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में 18 फरवरी को मीटिंग होगी। यूक्रेन से जंग पर होगी चर्चा। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्र को लाने की कवायद तेज हो गई है। उड़ानों की संख्या बढ़ाने और कंट्रोल रूम से मदद पर सरकार का पूरा जोर। खौफ के बीच यूक्रेन में लोगों ने मनाया यूनिटी डे। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम गाकर एकजुटता दिखाई। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस पनडुब्बी गश्ती जहाज का कर रहा है निर्माण। मिसाइल और टारपीडो से लैस पनडुब्बी रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। ईरान परमाणु समझौते पर फैसला कुछ दिन दूर है। फ्रांस ने कहा अब गेंद तेहरान के पाले में।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज के दावे को खारिज किया है। 6 फरवरी 2021 को हमले की जांच के लिए गठित की गई व्हाइट हाउस का पैनल। ब्राजील के पेट्रोपोलिस सिटी में भारी बारिश के बाद बाढ़, कई इलाकों में पानी भर गया है। 38 लोगों की मरने की खबर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कई चेकपोस्ट पर आतंकी हमला, बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन से आ रही है दिक्कतें, विकासशील देशों ने वैक्सीन वापस कर दिया है, WHO का दावा। आसमान में दिखा स्नो मून, दुधिया रोशनी में नहाया आकाश, पूर्णिमा का अद्भुत नजारा। कोलकाता में खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। अय्यर ने लगाया विनिंग 6। स्पिनर रवि बिश्नोई की कोलकाता T20 में शानदार डेब्यू, पहले ही मैच में 17 रन देकर 2 विकेट झटके मैन ऑफ द मैच चुने गए। ईशान किशन बने T20 क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, तोड़ा 16 साल पुराना दिनेश मोंगिया का रिकॉर्ड। क्वींस डाउन में खेले गए दूसरे महिला वनडे मैच में न्यूजीलैंड की भारत पर 3 विकेट से जीत। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से पिछड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को सीजन 2022 के लिए कप्तान बना दिया है और इंग्लैंड के इयान मॉर्गन की जगह वो लेंगे। राजस्थान रॉयल्स के रंग में रंगे अश्विन, सीईओ ने खुद सौंपी उनको नई किट। ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय अंदाज में छपवाया शादी का कार्ड, भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो नजर आई। 27 मार्च को शादी करेंगे मैक्सवेल और विनी रमन। रूसी फिगर स्केटर कामिला वालिएवा के शरीर में मिले दिल से जुड़े 3 ड्रग्स, गलती से खाई थी दादा की दवा। प्रो कबड्डी लीग के फाइनल की तारीख का ऐलान हो गया है। 25 फरवरी से खेला जाएगा फाइनल और 2 प्लेऑफ मैच 21 और 23 फरवरी को होंगे। हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के दूसरे चरण में जाह्नवी बख्शी को मिली बढ़त, 4 अंडर 68 का स्कोर बनाकर आगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और धुरंधर बल्लेबाज केविन पीटरसन का पैन कार्ड खो गया है। इसके बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी है। केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था और इस पर भारतीय इनकम टैक्स विभाग ने पीटरसन को मदद का भरोसा दिया है। 12 साल बाद रजनीकांत के संग ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिखेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। मेकर्स ने तलाईवार 169 में ऐश को साइन करने के मूड बना लिया है। डीजे टिल्लू का लोगों पर छाया खुमार, सिद्धू जोनलगड्डा और नेहा शेट्टी स्टार फिल्म का चौथे दिन अच्छा कलेक्शन रहा। बालिका वधू 2 अब जल्द हो सकता है ऑफ एयर, अब OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग होगी। अभय 3 में हुई दिव्या अग्रवाल की एंट्री, हैंडसम हंक तनुज विरवानी संग करेंगे रोमांस। करण कुंद्रा के प्यार में खोई तेजस्वी प्रकाश, दोनों ने हाल ही में शानदार अंदाज में मनाया वैलेंटाइन डे। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट में हुआ फिर बदलाव, 14 अप्रैल की जगह अब 11 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का नया पोस्टर शेयर किया है। 18 फरवरी 2022 को जारी होगा ट्रेलर और मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। दोस्तों के साथ पार्टी करने निकली जैकलिन फर्नांडिस, सुकेश के साथ निजी फोटो वायरल होने के बाद पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली थी।
फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का नया गाना जब सैया हुआ रिलीज, शांतनु माहेश्वरी के साथ रोमांस करती नजर आई आलिया भट्ट।